जरा ध्यान से रखो, ये ग्लास कांच का है। सास कमला देवी ने हल्की सी सख्त आवाज में कहा। रीमा ने तुरंत गिलास संभालते हुए सिर झुका लिया। जी मम्मी जी, ध्यान रखूंगी। रीमा को इस घर में आए हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। पढ़ी लिखी, सलीकेदार और स्वभाव से शांत, उसने ससुराल को अपना घर बनाने की पूरी कोशिश की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक सास की बहन यानी शांति मौसी के आने की खबर नहीं आई थी। रीमा, सुन रही हो? मेरी बहन शांति आ रही है, पूरे 1 महीने रहेगी। रीमा के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन मन में हल्की सी घबराहट भी थी। जी मम्मी जी, स्वागत है। मन ही मन उसने सोचा, 1 महीना, भगवान ही बचाए। अगले दिन दोपहर में दरवाजे पर जोर जोर से आवाज हुई। अरे ओ कमला, दरवाजा खोल, मैं आ गई हूँ। कमला देवी दौड़ती हुई आई। और शांति, आ गई मेरी बहन। शांति मौसी भारी सूटकेस के साथ अंदर दाखिल हुई, नजर चारों तरफ दौड़ाते हुए। घर तो ठीक है, पर सफाई थोड़ी कम है। रीमा आगे बढ़ी। नमस्ते मौसी जी। शांति मौसी ने ऊपर से नीचे तक देखा। यही है बहू, पतली सी है, खाना मिलता भी है या नहीं? ये सुनकर रीमा हड़बड़ा गई। जी, सब ठीक है। तभी कमला देवी ने हंसते हुए कहा। अरे छोड़ो ना शांति, नहीं है। शांति मौसी बुदबुदाई। नई हो या पुरानी, घर तो घर होता है। अगली सुबह रीमा चाय बनाकर लाती है। मौसी जी, चाय। शांति मौसी ने एक घूंट लिया और तुरंत मुंह बना लिया। ये चाय है, इसमें अदरक नहीं है, चीनी ज्यादा है और दूध कम। ये सुनकर रीमा सक पका गई। माफ कीजिए, मैं दूसरी बना देती हूँ। तभी कमला देवी ने रीमा को आंखों से इशारा किया, चुप रहो। दोपहर के खाने में सब्जी में तेल ज्यादा है, दाल पतली है, रोटी गोल नहीं है। हर बात पर शिकायत। रीमा रात को कमरे में गुमसुम बैठी थी। उसका पति अमित समझ गया था। रीमा, थोड़ी एडजस्ट कर लो, मौसी चली जाएगी, कुछ दिनों की मेहमान है बस। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अमित, पर वो हर बात में कमी निकालती हैं। एक दिन शांति मौसी कमला देवी से बोलती है। कमला, मेरी बहू होती तो घर ऐसे न चलता। रीमा पास ही काम कर रही थी। अरे शांति, जमाना बदल गया है। शांति मौसी ने नाक सिकोड़ ली। इसलिए तो घर बिगड़ रहे हैं। शांति मौसी फिर रीमा की तरफ देखकर बोली। आजकल की बहुएं बस मोबाइल चलाना जानती है। तभी रीमा बोलती है। मौसी जी, मैं नौकरी भी करती हूँ और घर भी संभालती हूँ। रीमा का जवाब सुनकर शांति मौसी चौंक जाती है। अरे, जवाब देने लगी? कमला देख रही हो? कमला देवी असमंजस में पड़ गई और रीमा वहां से अपने कमरे में चली जाती है। शांति मौसी की हर दिन के नखरे बढ़ते जा रहे थे। कभी पंखा तेज, कभी धीमा, कभी तकिया सख्त, कभी नरम, कभी टीवी का चैनल। रीमा चुपचाप सह रही थी। एक दिन शांति मौसी ने सबके सामने कहा। कमला, बहू को घर के काम अच्छे से नहीं आते। रीमा का सब्र टूटने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। रात को उसने अपनी माँ से फोन पर कहा। माँ,
बहुत मुश्किल हो रहा है। बेटी, धैर्य रख। हर रिश्ते की परीक्षा होती है। एक दिन शांति मौसी ने पड़ोसन के सामने कहा। मेरी बहन की बहू तो बिल्कुल निकम्मी है। यही रीमा का सब्र टूट गया और पहली बार ऊंची आवाज में बोली, मौसी जी, क्या कभी कुछ अच्छा भी कहेंगे आप? रीमा की ऊंची आवाज सुनकर घर में सन्नाटा हो जाता है। शांति मौसी आंखों से घूरते हुए बोलती है, तो अब जुबान चलाने लगी। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोज आपके ताने सुनती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल है। तभी कमला देवी आई। रीमा, आवाज नीचे रखो। मम्मी जी, मेरी आवाज नहीं, मेरा दर्द ऊंचा है। अगर यही जिंदगी है तो मुझसे नहीं होगा। यह कहकर वह कमरे में बंद हो गई। रात भर दरवाजे के बाहर सन्नाटा रहता है और उसका पति अमित बात करने की कोशिश करता है। रीमा, दरवाजा खोलो। अमित, मैं टूट गई हूँ। सुबह सुबह रीमा ने बैग पैक कर लिया। ये देखकर कमला देवी हक्की बक्की रह गई। ये क्या कर रही हो? खुद को बचा रही हूँ। तभी शांति मौसी ने ताना मारते हुए कहा, देखो, यही होती है आजकल की बहुएं। आपने जीत लिया मौसी जी। और वह घर से निकल गई। उधर मायके में रीमा माँ के गले लगकर फूट पड़ी। माँ, मैंने बहुत सहा। मत रो बेटी, अब तुम अपने घर में हो बेटी। हाँ, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ वापस नहीं जाना बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। घर सूना हो गया, रसोई चुप। कमला देवी रात को अकेले बैठी। उन्हें अपनी बहू की आंखें याद आई। मैंने उसे बचाया क्यों नहीं? मैंने बहन के सामने आवाज क्यों नहीं उठाई? तभी अमित आता है और कमला देवी से बोलता है, ये सब आप लोगों का किया धरा है। रीमा की कोई गलती नहीं थी, उसने बहुत सहा, और अगर रीमा नहीं लौटी तो मैं भी नहीं रहूँगा इस घर में। बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर कमला देवी कांप गई। पहली बार कमला देवी को अपनी चुप्पी अपराध लगी। अगले दिन कमला देवी ने शांति मौसी से साफ कहा, शांति, तुमने तो मेरी बहू को घर से निकाल दिया। मेरे सच बोलने से कोई निकल जाए तो जाए। सच नहीं, जहर बोल रही हो तुम। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए किया, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं जा रही हूँ। शांति मौसी ने सामान बांधा और जाते जाते बोली, बहू को सर पे चढ़ा के पछताएगी तू। शांति के जाते ही कमला देवी रीमा के मायके जाती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैं शांति बहन के बहकावे में आ गई थी। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब घर चलो, मैं तुम्हारी सास नहीं, माँ बन के रहूंगी। रीमा के माँ बाप भी हामी भर देते हैं। रीमा घर लौट आती है और बहू के आने से घर में फिर से रौनक आ जाती है। सब कुछ सही चल रहा था। शांति को भी सब लोग भूल चुके थे। एक शाम दरवाजे पर दस्तक होती है। रीमा ने दरवाजा खोला। सामने शांति मौसी थी, बिना सामान, बिना मुस्कान। ये देखकर रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौसी जी, आप? शांति मौसी ठंडी आवाज में बोली। मैं बस 2 दिन के लिए आई हूँ। तभी कमला देवी अंदर से निकल आई। अरे शांति, तुम? घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। जो मैंने पहले किया था उसके लिए शर्मिंदा हूँ।
मुझे माफ कर दो। इस बार शांति मौसी सच में बदली बदली थी। वाह रीमा बहू, खाना बहुत अच्छा बनाया है। बेटा कितना काम करती है, थक गई होगी, बैठ जाओ। रीमा को ये सब अजीब लग रहा था। ये शांति मौसी की शांति मुझे डरा रही है। इतना ज़्यादा मत सोचो रीमा, शायद सच में बदल गई हो मौसी। लेकिन रीमा जानती थी इतनी जल्दी लोग नहीं बदलते। एक रात शांति मौसी ने जानबूझकर अपना पर्स रीमा के कमरे में रख दिया। अगली सुबह शांति चीखते हुए बोलती है, मेरा पर्स नहीं मिल रहा। शांति की आवाज सुनकर कमला देवी घबरा जाती है। घर से पर्स कैसे चोरी हो सकता है? तुम्हारे कमरे में कौन गया था? शांति रीमा को देखते हुए बोलती है। कल ये मेरे कमरे में थी। ये सुनकर रीमा सन पड़ जाती है। मैं तो खाने के लिए बुलाने गई थी। पैसे भी थे उसमें। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। रीमा, तुम ये कैसे कर सकती हो? रीमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मम्मी जी आप भी? ये सब देखकर अमित गुस्सा हो जाता है। मौसी ये हद है, कुछ भी मत बोलो। तो फिर मेरा पर्स कहाँ है? सभी पर्स ढूंढते हैं। कुछ देर बाद पर्स रीमा की अलमारी में मिलता है। रीमा हैरान हो जाती है। मैंने नहीं किया, भगवान कसम। लेकिन इल्जाम साबित हो चुका था और रीमा की बेइज्जती करने के लिए शांति पड़ोसन को बुला लेती है। देखो, आजकल की बहुएं चोरी भी करने लगी। ये सब सुनकर रीमा टूट जाती है। पुलिस को भी बुला लीजिए शांति मौसी। तभी अमित बोलता है। मैं सीसीटीवी में चेक करता हूँ, अभी साबित हो जाएगा सब। ये सुनकर शांति मौसी का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे पता ही नहीं था घर में सीसीटीवी लगा हुआ है। सच सबके सामने था। शांति की चालबाजी का पर्दाफाश हो चुका था। शांति का सर शर्म से झुक चुका था। मैंने बस सबक सिखाना चाहा, लेकिन जीत सच्चाई की हुई। मैं हार गई। रीमा खड़ी रही, चुप, टूटी, लेकिन गरिमा में। मैंने अपनी बहू पे शक किया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे माफ कर दे बहू। मैं इस घर में रहूंगी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। तभी शांति चक्कर खा के गिर पड़ती है। ये फिर से इसके नाटक होंगे। आप अपने घर जाइए, ये हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे। रीमा डॉक्टर को फोन करती है। इनका बीपी लो हो गया है, मैंने दवाई लिख दी है, इन्हें टाइम से देना और इनका ध्यान रखना। रीमा शांति का ध्यान रखती रही, दवा, खाना, आराम। सुबह शांति की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें बहुत सताया, फिर भी तुमने मेरी सेवा की। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रीमा बहू, मुझे माफ कर दो। इस बार पूरे दिल से माफी मांग रही हूँ। रिश्ते प्यार से बनते हैं मौसी जी, नफरत और जलन से रिश्ते बिखर जाते हैं। आप आराम करो, ज्यादा मत सोचो। एक हफ्ते में शांति पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर जाते जाते कहती है। मैं गलत थी, ये बहू नहीं संस्कार है और इसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। बदल तो मैं भी गई हूँ, अब कभी भी किसी दूसरे की बातों में नहीं आऊंगी। मैंने भी सीखा है, नफरत का जवाब नफरत से नहीं, समझदारी से दिया जाए तो रिश्ते बच जाते हैं। सास बहू सबको एक साथ देख के अमित भी राहत की सांस लेता है।